हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग डिप्लॉयमेंट सीखेंगे। एक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को हम AWS पे डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसको डिप्लॉय करते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे रिपोजिटरी में पुश कर रखा है यूट्यूब डेमो करके, ठीक है। तो इस रिपोजिटरी के थ्रू हम जो है AWS पे डिप्लॉय करेंगे। अब गाइस यहाँ पे जब हम AWS पे डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कमांड्स रन करनी पड़ती हैं, ठीक है। वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस और कमांड्स, राइट, उसके लिए हमने आपके लिए ना एक नोट्स बना रखा है। तो यहाँ पे आप जाओगे thewebsources.com पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट्स का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे और लिनक्स कमांड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाउ टू डिप्लॉय नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन ऑन AWS अकाउंट, ठीक है। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी हम डिप्लॉयमेंट के लिए करने वाले हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस, सारी कमांड्स आपको एक जगह मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ से आप जाकर के स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो एक एप्लीकेशन को, ठीक है। तो अब इसी का यूज करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से डिप्लॉय करना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक अकाउंट चाहिए होगा AWS पे, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप एक फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, ऑलरेडी यहाँ पे हम लॉग इन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो आपके पास यहाँ पे रिसेंट विजिटेड नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे EC2 हमें सर्च करना होगा। अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिखा, नेविगेट EC2 क्लिक लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे EC2 सर्च करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं EC2, ठीक है। जब EC2 लिखोगे तो ये सेक्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, लॉन्च इंस्टांस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस, अब उसके लिए यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस से करने से पहले यहाँ पे आपको अपना जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप जो भी आपका जोन लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ, एशिया पैसिफिक AP साउथ 1 मुंबई, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये सेलेक्टेड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस करना है, ठीक है। तो इस पे हम लॉन्च कर देते हैं इसको। ओके। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक गिव अ नेम एज अ डिजायर, ठीक है। तो जो भी आपको नाम रखना है उसका एप्लीकेशन का, ठीक है, इंस्टांस का, वो रख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ माई ऐप, ठीक है। माई ऐप करके कोई भी नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि चूज एन एप्लीकेशन एंड OS इमेज, ठीक है। तो एक OS इमेज हमें चूज करना है। तो यहाँ पे कई सारी OS इमेज है, तो यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे उबंटू यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कह रहा है सेलेक्ट इंस्टांस टाइप, ठीक है। तो हमें एक टाइप, इंस्टांस का टाइप चूज करना है। तो यहाँ पे देखो इंस्टांस टाइप में बहुत सारे आपको यहाँ पे इंस्टांस टाइप मिल जाएंगे, जैसे कि T2 नैनो हो गया, T2 माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, राइट। तो कोई भी अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे T2 स्मॉल में 1 CPU 2 GB रैम, ठीक है। माइक्रो में आप जाओगे तो 1 CPU 1 GB रैम, तो कोई भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम माई स्मॉल वाला अभी के लिए चूज कर ले रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो, ओके। ओके, उसके बाद यहाँ पे की पेयर सेटअप करोगे। तो यहाँ पे की के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऑलरेडी है तो वहाँ पे आप चेक कर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए एक नई क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर करोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं कोई भी की का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट की कर देते हैं, ठीक, नेक्स्ट की और RSA, और यहाँ पे पेम फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और क्रिएट करेंगे तो इसको यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। इसको जो जहाँ भी सेव करना चाहो अपने सिस्टम में सेव कर लो, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, ठीक है। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसको की को क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारी की सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद नेटवर्क सेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क ट्रैफिक ऑप्शंस आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं नेटवर्क क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और इसके बाद यहाँ पे हम तीनों को चेक कर देंगे, ठीक है। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, कन्फिगर स्टोरेज, ठीक है। तो कन्फिगर स्टोरेज में यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टोरेज को सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट 8 GB है, ठीक है। इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, 8 GB ही रहने देता हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो हमने सारा कुछ यहाँ पे सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस कर देते हैं। तो ये हमारा जो है इंस्टांस यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। ओके। तो हमारे यहाँ पे इंस्टांस क्या हुआ, लॉन्च हो गया। तब इस पे हम क्लिक करते हैं। ओके। अब यहाँ पे हमारा एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हो एसोसिएट एंड इलास्टिक IP एड्रेस, ठीक, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब इसको करना चाहो, ठीक है, तो कर लो। अगर नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आप इसको क्यों करना चाहिए आपको, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए,
यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मेरा इंस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक आईपी आपको मिली है, पब्लिक आईपी फॉर एड्रेस, ठीक है। तो ये आईपी देख रहे हो, इस आईपी से आपकी एप्लीकेशन रन करेगी, ठीक है। अब मान लो प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो आपने इस इंस्टेंस को जाकर के यहाँ से स्टॉप कर दिया, ठीक है, स्टॉप कर दिया या फिर रिबूट कर दिया इंस्टेंस को, ठीक है। अब जब रिबूट कर दोगे ना, तो ये वाली आईपी अभी के लिए आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप मान लीजिए इस आईपी को आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है एप्लीकेशन में, अपने डोमेन में कॉन्फ़िगर कर रखा है, अपने डेटाबेस में कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। अब जैसे ही इसे स्टॉप या रीस्टार्ट करोगे या रिबूट करोगे, तो आपकी आईपी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जब आईपी चेंज हो गई ना, तो आपका डोमेन से जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी आईपी चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि जब भी हम रिस्टार्ट करें, रिबूट करें, तो आईपी आपकी चेंज ना हो, सेम वही आईपी रहनी चाहिए, तभी तो हमारी एप्लीकेशन कंसिस्टेंटली रन करेगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं इलास्टिक आईपी, ठीक है। तो यहाँ पे साइड बार में जाओगे इलास्टिक आईपीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक आईपी हमें क्रिएट करनी है, अलोकेट इलास्टिक आईपी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, अलोकेट करेंगे हम, ठीक है। अलोकेट में यहाँ पे एपी साउथ 1, ठीक है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं और यहाँ पे अलोकेट करते हैं, ठीक है। अलोकेट कर देंगे तो ये देखिए हमारी आईपी यहाँ पे अलोकेट हो गई है, ठीक है। अब इसमें हम कोई नेम दे देते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं हम नेक्स्ट आईपी, ठीक है, नेक्स्ट आईपी कर देते हैं आईपी, ठीक है। सेव कर देते हैं। तो ये आईपी, अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है। अब किससे, इंस्टेंस है जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट करने के लिए इस पे चेक करेंगे और यहाँ से एक्शन में जाकर के यहाँ पे एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर देते हैं। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चूज करते हैं इंस्टेंस टाइप। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे इलास्टिक, ओके। तो यहाँ पे अलाउ, ओके। तो यहाँ पे आपको एसोसिएट करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंस्टेंस टाइप किसके लिए हम चूज करना चाहते हैं, तो माई ऐप, ठीक है। इस इंस्टेंस को हमने चूज कर लिया। इसके बाद प्राइवेट आईपी, इसको भी हम चूज कर लेंगे, ठीक है। अब री एसोसिएशन, इसको हम चेक करें या ना करें। देखिए अगर हमें मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ इस आईपी को हमें अलाउ करना है, री एसोसिएट करना है, ठीक है, तो हम इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाउ कर देते हैं हम इसको, ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब इसको यहाँ पे एसोसिएट कर देते हैं। तो ये हमारी आईपी जो है एसोसिएट हो गई है, जो हमने अपना इंस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने इंस्टेंस में, ओके ओके। तो ये हमारा माई ऐप करके हमारा ये इंस्टेंस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा, अब हमारी इलास्टिक आईपी अगर यहाँ पे जाके चेक करोगे, इलास्टिक, ये देखो ये वाली इलास्टिक आईपी हमारी यहाँ पे, अब चाहे जितनी बार हम इसको रीस्टार्ट करें, रिबूट करें, हमारी आईपी यहाँ पे चेंज नहीं होगी और इस आईपी को हम एज अ पब्लिक की यूज करेंगे कहीं भी, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंस्टेंस कनेक्शन। अब कनेक्शन हम बनाएंगे, तो कनेक्शन के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे इसको जो भी इंस्टेंस का कनेक्शन बनाना है उसको चेक कर लेंगे और यहाँ पे जाकर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट, सो कनेक्ट करने पे ये अपना जो टर्मिनल है अपने वेब ब्राउजर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ओके। सो हमारा यहाँ पे कनेक्शन बन गया है, तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कनेक्शन के बाद क्या है, यहाँ पे अपडेट सिस्टम एंड इंस्टॉल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे कई सारी कमांड्स हैं, तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, पैकेजेस जो हैं उनको रिफ्रेश करते हैं और अपग्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन करके चलाते हैं। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने अपडेट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारी अपग्रेड, तो इसको भी हम चला लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो है हमारी इंस्टॉल नोड जेएस, ठीक है। तो नोड जेएस को हम यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमें नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और इस कमांड को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। नोड जेएस हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ओके। सो हमारा यहाँ पे नोड जेएस इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इसका अगर वर्जन आपको चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोड
-v कर सकते हैं, ठीक है, npm का भी हम वर्जन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे जाओगे तो नेक्स्ट में कमांड देखोगे कि यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल गिट, ठीक है। अब गिट के लिए क्यों, क्योंकि हमें जो रिपोजिटरी यूज करनी है, इस रिपोजिटरी को, जो नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन है जिसको हमने यहाँ पे पुश कर रखा है, इसी से हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, क्लोन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा AWS पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे गिट इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि nginx सर्वर हमें चाहिए, ठीक है। nginx हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे nginx एक वेब सर्वर होता है जो कि रिवर्स प्रॉक्सी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि हमारा वेब सर्वर रन करेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इस पे हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे nginx भी इंस्टॉल हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट कमांड हमारी है यहाँ पे यहाँ पे cd where, अब डायरेक्टरी देखिए, अब हमें डायरेक्टरी कहाँ पे, मतलब nginx जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे html डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे और इस पे हम इस डायरेक्टरी में मूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए where www/html में, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये हमारी मेन डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी, तो इसमें हम अपना जो है प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें क्लोन करना है, ठीक है। इस रिपोजिटरी में क्या करना, क्लोन करना है, ठीक है। तो क्लोन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें अच्छा, क्लोन करने से पहले हम क्या कर लेते हैं ना, ये वाली कमांड रन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस जो ऐप में ना, यहाँ पे हमें ओके, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्लोन ही कर लेते हैं, ठीक है। सो क्लोन करने के लिए हम गिट पे चलेंगे और यहाँ पे ये हमारी यूट्यूब डेमो करके हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है। सो इस पे हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इस पे चलेंगे और यहाँ पे गिट क्लोन कर देते हैं, ठीक है, गिट क्लोन, और ये हमारा यूआरएल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्लोन करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ रही है, कुड नॉट क्रिएट वर्क ट्री dir यूट्यूब डेमो परमिशन डिनाइड, ठीक है। ये डिनाइड बता रहा है परमिशन, क्योंकि इसको अभी जो HTML में जो हम राइट करने वाले हैं, क्लोन करने वाले हैं, उसको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो परमिशन देने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे देख रहे हो sudo chmod -r777 फुल परमिशन हम दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ओके, एक्चुअली यहाँ पे मुझे नोट्स में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे आप ना, यहाँ पे इसको HTML को हमें देना है, ठीक है। ये जो हमारा HTML है, ठीक, इसको हमें फुल परमिशन देना है। तो इसको हम sudo chmod -r777 where w और यहाँ पे HTML, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो इसको फुल परमिशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर यहाँ पे डबल L करोगे तो यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे चलते हैं और बैक, सॉरी, तो यहाँ पे इसको फुल परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। ओके, तो अभी cd HTML, ओके। सो अब फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं और गिट क्लोन, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, क्लोन कर देते हैं। सो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे यस कर लेंगे हम, यस, और ओके, ओके, एक्चुअली परमिशन डिनाइड गिटहब होस्ट, परमिशन डिनाइड, ओके। एक्चुअली ना ये हमारी पब्लिक रिपोजिटरी, तो हम यहाँ पे ये वाला यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे करते हैं इसको गिट क्लोन, अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी क्या हो गई, क्लोन हो चुकी है सक्सेसफुली। तो अगर यहाँ पे देखोगे डबल एल करोगे तो यहाँ पे देखो यूट्यूब डेमो करके यहाँ पे रिपोजिटरी हमारी क्लोन हो गई है, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं नोट्स में। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमें pm2 इंस्टॉल करना पड़ेगा, pm2 ग्लोबली, क्योंकि हमें अपने नेक्स्ट जेएस ऐप को बैकग्राउंड में रन करते रहना है, ठीक है। क्योंकि हम npm जैसे अभी लोकल पे रन करते हैं npm रन dev, ठीक है, तो वो रन करती रहती है, ठीक है। अब जब हम npm run dev बंद कर देते हैं तो वो बंद हो जाती है एप्लीकेशन, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको बैकग्राउंड में हर समय रन करते रहना है, ठीक है। और वो काम करेगा क्या, ये pm2 करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसको हमें इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे ग्लोबली इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, pm2 भी इंस्टॉल हो गया है, ओके। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। कॉन्फ़िगरेशंस मतलब
कि जो हमने अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, ठीक है, क्लोन किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमें कहाँ जाना पड़ेगा, sudo nano etc के अंदर nginx और साइट अवेलेबल्स में डिफॉल्ट के अंदर, ठीक है। सो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इस वाली डायरेक्टरी में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस जो nginx का सर्वर है, ठीक है, उसमें हम अपने प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, ठीक है। तो sudo nano etc nginx साइट अवेलेबल्स और डिफॉल्ट में, ठीक है, तो इसको हिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको जो भी यहाँ पे लिखा हो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और सेलेक्ट करके कंट्रोल के कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद नोट्स में चलते हैं और यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट वी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी क्या करना है ना, यहाँ पे इतनी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहाँ पे लिखा है सर्वर नेम, ठीक है, ये सर्वर नेम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, योर IP आर डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन अपना डाल सकते हो या IP डाल सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, IP यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टेंस है और ये IP पब्लिक IP हमारी है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम अपनी IP डाल देते हैं, ठीक है, ये हमारी IP हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे देखो रूट डायरेक्टरी वायर www.html और myApp और .next। अब देखो यहाँ पे अगर चलोगे ना, मतलब हमारी ऐप कहाँ पे है, हमारी ऐप अगर देखोगे तो HTML के अंदर यूट्यूब डेमो करके रिपोजिटरी जो थी यूट्यूब डेमो, ठीक है, तो वो एक फोल्डर के अंदर हमारी यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें .next बिल्ड है हमारी, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे माई ऐप हटा देते हैं, जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसको आप डाल सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट HTML के अंदर क्लोन किया है, कोई फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है HTML के बाद, ठीक है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, डायरेक्ट HTML/.next डाल सकते हो। जहाँ पे आपका .next बिल्ड है वो पाथ आप डालना है, ठीक है। तो हमारे में यहाँ पे यूट्यूब डेमो करके, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके अंदर हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमने डिफॉल्ट वाली फाइल में कर दी, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और ये हमने सेव कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे नोट्स में चलते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो nginx कॉन्फ़िगरेशन किया वो परफेक्टली हुआ है या नहीं। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो nginx टेस्ट इज सक्सेसफुल, ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही से हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट द nginx सर्वर रिलोड द अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसको हम क्या करते थे, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमने अपना nginx सर्वर जो है स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले जो हमारा फोल्डर है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ओके, और हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या था, यूट्यूब डेमो, ठीक है। अब इसके अंदर आ गए तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी रन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है, जहाँ पे हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है PM2, ठीक है, PM2 को स्टार्ट करना। अब PM2 को इंस्टॉल करने से पहले देखिए यहाँ पे हमें एक कमांड और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे गिट से डायरेक्टली क्लोन किया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक कमांड चलानी पड़ेगी npm install, क्योंकि यहाँ पे देखिए नोड पैकेज मैनेजर नहीं है, यहाँ पे नोड मॉड्यूल, ठीक है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे npm इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे क्या क्या, ये हमारा npm नोड मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद ओके, अभी इससे पहले और एक चीज़ करेंगे हम यहाँ पे, npm रन बिल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, npm रन बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, बिल्ड बनेगी। ओके, ये दोनों कमांड्स हमें यहाँ पे नोट्स में ऐड कर देंगे, एक्चुअली ये मिस आउट हो गई यहाँ से। तो एक तो हमारी यहाँ पे npm इंस्टॉल वाली और एक हमारी बिल्ड बनाने वाली, ठीक है। तो दोनों हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे बिल्ड बनेगी अभी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिएटिंग इन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन बिल्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ओके, सो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्ड जो है क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे हमारा ओके, ये .next वाली यहाँ पे देखो बिल्ड आ चुकी है, ठीक है, और ये हमारा नोड मॉड्यूल आ गया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, PM2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
अब PM2 को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे PM2 स्टार्ट करेंगे npm, ठीक है, और एक नेम दे देते हैं इसको, ठीक है, एंड नेक्स्ट ऐप करके और स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अब देखिए ये इसको कहाँ पे रन करना है, इसको वहां पे रन करना है जहां पे हमारा रूट, जहां पे हमारा ऐप पड़ा हुआ है, जहां पे डॉट नेक्स्ट है उसी में, ठीक है। तो हमारे अंदर यहाँ पे है HTML के अंदर यहाँ पे यूट्यूब डेमो करके, ठीक है। सो इसी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे PM2 स्टार्ट हो गया और ये हमारा नेम है, नेम नेक्स्ट ऐप, और ये हमारा रन कर रहा है, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे देखते हैं PM2 सेव कर लेंगे। अब जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये अभी क्या कर रहा है, ये भी रन करिए हमने, अब ये बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए, ठीक है, कि डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। सो इसको हम क्लियर और यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेविंग करेंट प्रोसेस लिस्ट, ठीक है। तो ये सेव हो गया सक्सेसफुली, ओके। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं और अब इसको देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय हुई है या नहीं। तो ओपन ब्राउजर और हमारी आईपी, तो हमारी आईपी क्या है, हमारी आईपी ये है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और इसको हम हिट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो अभी क्या है, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन नहीं है ये, ठीक है, एनजीनेक्स का सर्वर दिख रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ, ओके। सो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन तो कर रही है, बट यहाँ पे हमारी नेक्स्ट की एप्लीकेशन रन नहीं की है, ठीक है। तो चेक करते हैं ज़रा। सो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं cd/etc, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं sudo system ctl restart nginx, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ओके। सो ये देखो हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशंस की थी उनको रीस्टार्ट नहीं किया था, जो nginx की कॉन्फ़िगरेशन। तो रीस्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे sudo system ctl रीस्टार्ट nginx, ठीक है। तो ये हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे नेक्स्ट.js एप्लीकेशन रन कर रही है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ये हमारी लोकल की थी, ठीक है, और ये हमारी लाइव आईपी से हमारी जो रन कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये डोमेन है, ठीक है, इसको डोमेन से कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे SSL कैसे इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपनी जो है नेक्स्ट की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, राइट। सो आप यहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि हम किस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे इस नोट्स के थ्रू हमने डिप्लॉय किया है, ठीक है। इसमें जो चेंजेस थे वो मैं चेंजेस अपडेट कर दूंगा कि जो कमांड्स यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।